बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, मैं अल नूर होम्योपैथिक क्लिनिक मियाँ चन्नू से आपसे मुखातब हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कास्टर इकोई। होम्योपैथिक में ख़ास तौर पर हड्डियाँ, गैंठिया और आर्थराइटिस की शिकायत में इस्तेमाल होती है। इसकी अहम अलामात कौन सी हैं? हड्डियों और जोड़ों के अमराज, जोड़ों में सख्त दर्द, ख़ासकर घुटनों और बाजुओं में, घंटिया, आर्थराइटिस और पुराना रिहाई दर्द, हड्डियों में कमज़ोरी का दर्द, आँखों की बीमारियाँ, आँखों में धुंधलापन, धुआं सा नज़र आना, शदीद दर्द और आँखों के पपोटों का फूल जाना, मैदा और निज़ाम हज़म, मैदे में दर्द, तज़ाबियत और कमज़ोरी के लिए, भूख का ना लगना, हल्की सी खुराक पर भी बोझलपन महसूस होना। दीगर अलामात कौन सी हैं? लंबे अरसे तक हड्डियों के ज़ख़म ना भरना, सर्दी के मौसम में दर्दों की शिद्दत बढ़ जाना, कमज़ोर दुबले पतले मरीज़, वो मरीज़ जिन्हें हड्डियों और जोड़ों का पुराना दर्द हो, सर्दी से ज़्यादा मुतासर होने वाले लोग, इसका मियाज़म ये सिफिलिटिक, क्योंकि हड्डियों और जोड़ों की गहरी बीमारियों के लिए सिफिलिटिक मियाज़म होम्योपैथिक में कहा जाता है। ये मेडिसिन बाज़ औक़ात सोराइटिक रुझान भी रखने वाले मरीज़ों में इस्तेमाल होती है। एग्रीवेशन, सर्दी में दर्द ज़्यादा होना, रात के वक़्त शिद्दत अख्तियार करना, नमी और बारिश के मौसम में तकलीफ़ बढ़ जाना। अमेलोरेशन, गर्मी या गर्म कपड़ों से सुकून, आराम करने से वक्ती सुकून। इसके लिए परहेज़ कौन सा करना चाहिए? मरीज़ को सर्दी और नमी से बचना ज़रूरी है। गोश्त, बादी अशिया, ज़्यादा तेल और चिकनाई से परहेज़ करें। हल्की ग़िज़ाइयत बख्श खुराक इस्तेमाल करें। दूध, सब्ज़ियाँ, दालें, हड्डियों के लिए कैल्शियम वाली खुराक इस्तेमाल करें। ये अहम अलामात डॉक्टर क्लार्क के मटीरिया मेडिका से ली गई हैं और डॉक्टर बोरक के मटीरिया मेडिका, डॉक्टर हेरिंग के मटीरिया मेडिका से ये अहम अलामात आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर आपका कोई मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो तो आप ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। इसकी ताकत 1 में भी इस्तेमाल की जा सकती है और 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना दी जाए। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।